अपने बल का वर्णन हर एक महावीर ने करा, पर एक महावीर ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी अपने बल का वर्णन नहीं करा, जिनको अतुलित बल धामम भी बोलते हैं, और वो हैं भगवान हनुमान। एक संत कह रहे थे कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक दिग्गज हाथी में, मतलब एक दिशा के हाथी में। 10,000 दिग्गज हाथियों में जितना बल होता है उतना इंद्र के ऐरावत हाथी में। 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना हनुमान जी की कर्ण की छोटी वाली उंगली में होता है। अब आप सोचिए कि हनुमान जी का बल कितना होगा, इसीलिए उसे अतुलित कहा गया, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। यह पाखंड हम इंसान ही करते हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलते हैं उस चीज को मानते नहीं और उस चीज को करते नहीं। इसका सीधा सा उदाहरण है, हम बोलते हैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। बोलते तो हम यही हैं, पर उसके बाद हम ही यह बोलने वाले होते हैं कि हे भगवान, मेरा मन इस काम में नहीं लग रहा, मेरा मन उस काम में नहीं लग रहा, मेरा इतना पैसा वहाँ खर्च हो गया, मेरी ताकत खत्म हो गई। सब कुछ भगवान का कहने के बाद भी हम सब कुछ अपना ही अपना मानते हैं। और हनुमान जी अपने बल का वर्णन इसीलिए नहीं करते क्योंकि वह मानते हैं कि यह बल मेरा है ही नहीं, मैं तो बस एक भक्त हूँ और सारा बल भगवान का दिया हुआ है। हनुमान जी के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि वह बल और बुद्धि में सबसे निपुण हैं, सबसे बलवान हैं, सबसे बुद्धिमान भी हैं। आज हम हनुमान जी से मिलने वाली एक शिक्षा, निरअहंकारिता, उसे सीखेंगे। चलिए बात करते हैं। जब सीता जी की खोज के लिए जाना था, हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी, क्योंकि मृतंग ऋषि ने शाप दिया हुआ था कि अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे, और हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए। जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। अब शक्तियाँ याद आने के बाद हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा कि प्रभु मैं क्या करूँ? इतने बड़े भगवान, खुद गुरु हैं हनुमान जी, और जामवंत जी एक बूढ़े से पूछ रहे हैं कि भगवान मैं क्या करूँ? जामवंत जी ने कहा, हनुमंत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, जाओ सीता जी का पता लगा कर आओ। कहते हैं जिस चट्टान पर हनुमान जी पैर रखकर कूदे, इतनी शक्ति से कूदे, इतने बल से कूदे कि वह चट्टान पाताल में धंस गई। जब हनुमान जी पता लगाने जा रहे थे तो उनको सुरसा राक्षसी मिली। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। हनुमान जी ने कहा, माता अभी टाइम नहीं है, हमें जरा काम है, सीता माता का पता लगा के आना है, बाद में आएंगे तब खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह 1 योजन का किया। 1 योजन में 8 मील होते हैं। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 2 योजन का किया तो हनुमान जी 4 योजन के हुए। सुरसा ने 4 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 8 के हुए। सुरसा ने 8 का मुंह किया तो हनुमान जी 16। सुरसा ने 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने अपना मुंह 64 योजन का किया तब हनुमान जी को लगा ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी छोटे हो गए, सुरसा के मुंह में गए और वापस आ गए और कहा, माता मैं आपके मुंह में जाके वापस आ गया हूँ, अब बताइए क्या करना है। अब इस बात से शिक्षा क्या मिलती है? इस बात से शिक्षा यह मिलती है कि जब अपनी ताकत दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े हुए, पर जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। इस सीख को हमें याद रखना चाहिए कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा छोटा होता है। जो समझे कि मैं बड़ा हूं, समझ ली कि उसकी बुद्धि फिर गई है। हनुमान जी लंका के द्वार पे जहाँ पहुंचे, जहाँ पे उनको लंकनी मिली, लंकनी को एक मुष्टिका मारी, वह बेहोश हो गई और लंकनी ने हनुमान जी के लिए लंका का दरवाजा खोल दिया। हनुमान जी ने पूछा, तुम तो लंका के पहरेदार हो, तुम मेरे लिए दरवाजा क्यों खोल रही हो? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी जब रावण को वर दे के गए तो जाते जाते मुझे बोल गए कि जब किसी वानर के मुष्टिका मारने से बेहोश हो जाओ तो समझो रावण का विनाश निश्चित है। जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचे तो रावण उन्हें धमका रहा था कि 1 महीने का वक्त है, मेरे शरण में आ जाओ, वरना सब कुछ मार दूंगा, गला काट दूंगा, खत्म कर दूंगा। हनुमान जी इस बात को सुन रहे थे। हनुमान जी की सीता जी से जो भेंट हुई उससे हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो कन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी द्वारा दी हुई अंगूठी सीता जी को दिखाई। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, रामदूत में मातु जान के, सत्य शपथ करो ना निधान की, कि मेरा इतना सा परिचय है कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनकी ही शपथ का के कहता हूँ। सिर्फ इतना सा ही परिचय दिया। पर अगर हमारा जैसा कोई इंसान जाता तो हम क्या बोलते हैं? 4-5 आईडी लेकर जाते हैं, ये मेरी आईडी, ये मेरे फूफा जी, ये मेरे मामा जी हैं, IAS का बेटा हूँ, विधायक मेरे चाचा जी हैं और ये सब। हनुमान जी का परिचय सिर्फ इतना सा था कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनकी ही शपथ का के कहता हूँ। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, क्या रामचंद्र जी मुझे भूल गए? उन्होंने इतने समय तक मुझे याद क्यों नहीं किया? जो रघुवीर होती सुती पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। सीता जी ने हनुमान जी को जयंत की कथा सुनाई। इंद्र का बेटा जयंत
सीता जी के पैर में चोंच मार के चला गया। श्री रामचंद्र ने सरकंडे का इस्तेमाल करा और उसके पीछे छोड़ा। चारों युग में जयंत घूमता फिरा, किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। उसे फिर रामचंद्र जी की शरण में ही आना पड़ा। तो सीता जी ने कहा, जब एक कौवे के चोंच मारने पर भगवान इतना क्रोधित हो सकते हैं तो यहाँ तो रावण मुझे उठा लाया है, फिर वे किस बात की देरी कर रहे हैं, मुझे छुड़ा के क्यों नहीं लेके जाते। हनुमान जी ने कहा, माता अभी लेकर चला जाओ। माता रावण को मार के तो मैं अभी आपको रामचंद्र जी के पास ले जा सकता हूँ, पर रामचंद्र जी की अभी आज्ञा नहीं है। कुछ और दिन आप यहाँ रहिए, उसके बाद आएंगे भगवान आपको लेने। बहुत ही विशाल सेना है उनकी, मेरी ही तरह। और इस टाइम हनुमान जी छोटे रूप में थे। सीता जी ने कहा, तुम्हारी तरह? हनुमान जी का नहीं 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 नहीं, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो सीनियर हूँ, बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। सीता जी ने कहा, लो भाई, फिर तो हो गया कल्याण। सीता जी ने बोला, मोरे हृदय परम संदेहा, कि मेरे हृदय में तो संदेह है। सुन कपि प्रकट किए निज देहा। यह सुन के हनुमान जी ने अपना विशाल रूप सीता माता को दिखाया और सीता माता ने ये विशाल रूप देखने के बाद उन्हें तसल्ली हुई। उन्होंने कहा, हनुमान अपने छोटे रूप में आ जाओ, अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। यहाँ से सीख क्या है, शिक्षा क्या है? हनुमान जी ने डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया। हम लोग डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं, अपनी ताकत दूसरे को डराने के लिए दिखाते हैं, पर भगवान ऐसा नहीं करते। अब चलो, हो गई बातचीत, पता लग गया, घर जाओ। पर नहीं, हनुमान जी ने कहा, माता भूख लगी है। ठीक है, जाओ खाओ। अब खाने का क्या मतलब, पूरी बगिया उछेड़ दोगे, सारा बाग बेकार कर दोगे? इसको मारा, जो आया उसको लपेट। रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार डाला। मेघनाथ आया। मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र साधा। ब्रह्मास्त्र जेहि साधा हनुमत कीन विचार, जेहि न ब्रह्मास्त्र मानो महिमा मिटाई अपार। अगर ब्रह्मास्त्र का अपसम्मान न किया तो इसकी तो महिमा ही मिट जाएगी। हनुमान जी बहुत ताकतवर थे, बलशाली थे, बुद्धिमान थे, पर बड़ों का सम्मान करना जानते थे और ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और बंध गए। मेघनाथ उन्हें रावण के पास ले गए। अब रावण से संवाद हो रहा है। रावण हनुमान जी से पूछ रहा है कि बगिया क्यों छेड़ी? कि जी भूख लगी थी। तो उनके राक्षसों को क्यों मारा? उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनको मारा, बंदर स्वभाव है। हनुमान जी ने कहा, रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, अपना मन ठीक कर लो। रावण ने कहा, मन कैसे ठीक होगा? हनुमान जी ने कहा, हम तो यही बोलते हैं, रामचंद्र जी की शरण में आ जाओ, मन ठीक हो जाएगा। रावण क्रोधित हो गया। रावण ने कहा, बंदर हमें सिखाएंगे? रावण की इतनी शक्ति कि रावण ने काल को हनुमान जी के बगल में लाके खड़ा कर दिया। किसी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी काल बगल में खड़ा हुआ है, मृत्यु बगल में खड़ी है, डर नहीं लगा? बंधे पड़े हो, डर नहीं लगा? हनुमान जी ने कहा, अरे हम ही तो बंधे पड़े हैं, प्रभु राम थोड़ी ना बंधे हुए, अपने आप ही कोई लाइफलाइन आ जाएगी। अंधे सूरदास कृष्ण जी के भक्त डेली मंदिर में जाते थे। किसी ने सूरदास से पूछा, सूरदास अंधे हो, दिखता नहीं है, डेली मंदिर में आते हो, डर नहीं लगता? सूरदास ने कहा, अरे हम ही तो अंधे हैं, कान्हा जी तो अंधे नहीं है, उन्हें तो पता है कि उनके भक्तों में एक अंधा सूरदास भी है। तो यही बात हनुमान जी ने कही कि हम ही बंधे पड़े हैं, भगवान थोड़े ना बंधे हुए हैं। जैसे ही रावण ने कहा कि बंदर को मार दो, वैसे ही विभीषण आ गए कि नहीं, दूध को मारा नहीं जाता, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी ने पूरी सोने की लंका जला दी और सीता जी का संदेशा लेकर वापस आए। पर वापस आके भी बड़बड़ नहीं करा, बड़बोलापन नहीं दिखाया कि मैंने ढूंढा, भगवान हम गए, कोई भी ना जा पाया, 7 समुद्र लांग के गए, इतनी ताकत इतनी शक्ति नहीं। जामवंत जी कह रहे हैं रामचंद्र से कि हनुमान जी तो सारा काम करके आ गए। हनुमान जी ने कहा, हमने तो कुछ नहीं करा, जामवंत जी से पूछ लो। रामचंद्र जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि जामवंत जी, हनुमान जी तो मना कर रहे हैं। जामवंत जी फिर कहते हैं, नहीं प्रभु, हनुमान सारा काम करके आ गए। रामचंद्र जी फिर हनुमान जी से पूछ रहे हैं, हनुमान तुम सारा काम करके आ गए? हनुमान जी ने कहा, हम तो कुछ नहीं करके आए, जामवंत जी से पूछो। जामवंत जी फिर कह रहे, नहीं भगवान, हनुमान सारा काम करके आ गए। अब रामचंद्र जी खींच गए, रामचंद्र जी क्रोधित हो गए, चिड़चिड़ापन आ गया। रामचंद्र ने कहा, हनुमान तुमने नहीं किया तो क्या हमने सारा काम किया? तो हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु, हम भी तो यही कह रहे हैं कि सारा काम आपने ही किया, हम तो सिर्फ आपकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, दी हुई सारी शक्तियां तो आप ही की है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी या कोई भी बात ऐसी लगी जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।